नमस्कार दोस्तों, मैं केशव द्विवेदी एक बार फिर द वर्ड ऑफ मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर बात करेंगे एसएससी में अप्रैल 13 को पूछे गए क्वेश्चन, जो सारे शिफ्ट में आपके पूछे गए हैं उनकी हम बात करेंगे। फिर आज मैं एक बार आपको एनालिसिस करवाऊंगा सारी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का। दोस्तों तो मैं बात करूंगा उन चुनिंदा प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है कि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए तो आज हम बात करेंगे तो उन प्रश्नों की। तो हमारा पहला प्रश्न है, आप बोर्ड पर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। एक बार के लिए आप अटेम्प्ट करेंगे इस प्रश्न को। 3u + 2b = 7 है, तो ub = 2। तो आपको बताना है देन फाइंड 3u - 2b। तो बताइए 3u - 2b का मान क्या होगा। तो इसको ज्ञात करने से पहले दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो इसका आपको क्या करना होगा, होल स्क्वायर यदि आप करेंगे तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 3u + 2b का पहले हम क्या कर लेते हैं, होल स्क्वायर कर लेते हैं। आप होल स्क्वायर करेंगे तो यह a और b का होल स्क्वायर, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9u² + 4b² प्लस हो जाएगा आपका 6 दूनी 12ub हो जाएगा। आप दोस्तों इसका मान रखेंगे, क्योंकि 3u + 2b का मान आपको पता है 7, तो आप रखेंगे क्या हो जाएगा आपका ये 49 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या है 9u² + 4b²। दोस्तों आपको ub का भी मान दिया हुआ है 2, तो 12 दूनी हो जाएगा 24। तो 24 को क्या करेंगे, आप इधर लाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो घट करके ये मान हो कितना जाएगा आपका, हो जाएगा दोस्तों 25। इसका मतलब हो गया 9u² + 4b² का मान हो गया आपका 25। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें निकालना है इसका मान। तो आप एक काम करिए, इसका कर दीजिए आप होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कम, थोड़ा सा कम जगह पर। चलिए देखिएगा 3u - 2b का जैसे ही आप होल स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या, 9u² + 4b² माइनस हो जाएगा आपका 12ub, 6 दूनी 12ub हो जाएगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा 9u² + 4b² का मान है कितना आपका 25 है, और ub का है मान कितना दोस्तों, कितना है, आप ub का मान रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस का 24। और जैसे ही आप इसका मान देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोनों तरफ का इसका मतलब हुआ 3u - 2b का होल स्क्वायर का जो मान है कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। जैसे ही आप दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है 1। जिस किसी का भी आंसर सही यदि 1 आया है उसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों, तो ये हमारा अगला सवाल। तो ध्यान दीजिएगा आप, यदि 2x² - 6x + 1 = 0 है तो आपको बताना है कि x² + 1/4x² का मान क्या होगा। चलिए, तो ये निकालने से पहले आपको याद होगा, यदि आपने अलजेब्रा में इस तरह का प्रश्न किया होगा तो समझना है आपको यहाँ पर कि हमें करना क्या होगा, क्योंकि हमें मान निकालना है वो x² + 1/4x² का। तो दोस्तों आप एक काम करिए, आप x से इस जो आपको दिया हुआ है दोनों तरफ भाग लगा दीजिए। x से x, हाँ बिल्कुल, आप एक काम करिए x से आप भाग लगाइए। जैसे ही आप x से भाग लगाएंगे तो हो क्या जाएगा आपका 2x माइनस का हो जाएगा 6 + 1/x = 0, ये हो गया। अब एक काम करिए, आप 2 से भी भाग लगा दीजिए। जैसे ही आप 2 से भाग लगाएंगे दोनों तरफ तो हो जाएगा आपका x - 3 + 1/2x = 0। अब आप यहाँ से मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा x + 1/2x क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब आप दोनों तरफ का क्या करिए, स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। यदि आप दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे तो हो क्या जाएगा, x² + 1/2x² इंटू हो क्या जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 × x × 1/2x। तो आपका ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आपको इसका मान तो निकालना है, इसका मान निकालना है तो बाकी बचा जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। तो x² + 1/2x² हो जाएगा 9, इधर बचा आपका 1, 9 - 1 = 8 इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपका प्रश्न पूछा गया है जिसमें आपको समीकरण दिया गया है 2x² - 6x + 1 = 0, तो आपको बताना है x² + 1/4x²। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। पहले आप यहाँ पर एक काम करेंगे, क्योंकि पूछा ये गया है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आप 2x से डायरेक्टली भाग लगा दीजिए। तो ये हो कितना जाएगा, x हो जाएगा, 2x से भाग लगाएंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा आपका 1/2x। अब आप एक काम करिए, x + 1/2x एक साथ ले लीजिए,
3 को आप राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। इसके बाद करने के बाद आप दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दीजिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो होगा क्या आपका, ये हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा 9, इधर बचेगा आपका रिमेनिंग 1, उधर जाकर के ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा 8। तो जिस किसी का भी आंसर 8 आ रहा है बिल्कुल सही है दोस्तों, और जिसने परीक्षा दी है उसका यदि आंसर 8 आया है तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, आपको बिल्कुल इसके मार्क्स मिलेंगे। चलिए तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक की है क्योंकि यहाँ पे 4x² का मान पूछा हुआ था, तो आप ये जब स्क्वायर करेंगे तो ये दोस्तों ये 4x² हो जाएगा। थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुई थी और सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा आपका 4x², तब इसका मान हो जाएगा आपका 8। बाकी चीज़ें ठीक थी, मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 को स्क्वायर करने के बाद 4 नहीं लिखा था। चलिए तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है दोस्तों अगला सवाल हमारा आज के सेशन का। तो देखिएगा 25% और 38% की क्रमिक छूट एक वस्तु पर दी गई है। यदि वस्तु की बिक्री कीमत 372 रुपये है तो छूट ज्ञात करें। अब दोस्तों हो क्या रहा है, क्रमिक छूट का मतलब होता है आपका लगातार छूट। लगातार छूट को ही कहते हैं, आप जानते हैं कि लगातार छूट का मतलब है सक्सेसिव डिस्काउंट। इसका मतलब आपकी एक वस्तु है, आपने एक छूट दी, अब उसी कम की गई कीमत पर आपने एक और छूट दे दी। इसका मतलब ये हो गया कि आपने लगातार छूट दी। समझ रहे हैं? चलिए तो मैं आपको सिखाता हूं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब यदि वस्तु की कीमत पहले 4 थी, एक कम होने के बाद 3 हो गई। अब दूसरी छूट क्या है आपकी 34%, 38%। तो 38% का मतलब हो जाएगा दोस्तों 38/100। इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 19/50। इसका मतलब वस्तु पहले 50 की थी और नहीं, इसकी क्या करेंगे आप छूट देंगे तो वो कितने की जाएगी आपकी 31 की हो जाएगी। चलिए तो ये क्या हो गया, आपने वस्तु पर पहली छूट दी और उसके बाद उसी कम की गई कीमत पर आगे आपने एक और छूट दे दी। समझ गए? चलिए तो यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल अब क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 200 हो जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल लिखेंगे आप क्या 93, जो कि यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब ये क्या है, ये है आपका इनिशियल प्राइस। इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का तात्पर्य ये है कि वस्तु में छूट देने से पहले वस्तु का मूल्य क्या है, 2 ये है, और छूट देने के बाद वस्तु को आपने बेचा तो बिक्री मूल्य क्या है आपका, ये है, जो कि क्या है आपका अनुपात में 93 के बराबर है। तो आप क्या करेंगे, आपको बताया गया है कि बिक्री कीमत 372 रुपये है, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 93 का जो मान हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी लगभग बराबर हो जाएगी, समतुल्य हो जाएगी 372 के। तो दोस्तों एक अनुपात का मान आप जैसा कि देख रहे हैं कि 4 बार जाएगा। ये मुझे कैसे पता, यूनिट डिजिट से। आपने देखा यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आप देखिए चौथा मल्टीपल होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 9 चौको 36 से 37। यदि आप ऐसा दिमाग लगाएंगे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, सावधानी रखना होगा, क्योंकि आपको निकालना है छूट कि छूट कितनी दी गई। ये तो उसका प्रारंभिक मूल्य है, ये तो उसका बिक्री मूल्य है जिस पर उसने वस्तु को बेचा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में जो मूल्य कम हुआ वही है उसका क्या, छूट। अब आप दोस्तों देखेंगे हम क्या करते हैं, उल्टा आते हैं। तो 93 से अब जाएंगे 7, हो जाएगा 100, और अब 100 बढ़ाएंगे तो हो जाएंगे 107। इसका मतलब 107 रुपये 107 अनुपात में कमी आई। और वही क्या करेंगे आप रुपए में पता लगाएंगे। तो एक अनुपात का मान 4 है दोस्तों, तो 107 अनुपात का मान निकालने के लिए 107 का आप दोनों तरफ गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 107 की वैल्यू निकालनी है। 107 है क्या कि आपने वस्तु को कितने रुपए कम किया, जैसे आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 428 रुपये। इसका मतलब आपने 428 रुपये की कमी की। दोस्तों आप यहाँ पर 200 रेशियो की यदि मान निकाल लेंगे आसानी से तो आपको पता चल जाएगा कि वस्तु की जो प्रारंभिक कीमत थी 800 थी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि छूट ज्ञात करें, और जो छूट है वो कितनी है 428 रुपये है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता दूं कि हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकती है, क्योंकि ये बताए गए क्वेश्चन है तो इनमें थोड़ा बहुत हो सकता है एग्जाम में कहीं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया हो या कि ऑप्शन बदल गए हो, इसलिए हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हमें सही ऑप्शन का पता नहीं है कि एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है। तो इस बात का मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि क्वेश्चन में हो सकता है, कई बार हो सकता है उन्होंने प्रारंभिक मूल्य पूछा हो, लेकिन जहां तक हमें पता है वहीं हमने आपको प्रश्न बताया। सो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए तो आप बढ़ेंगे हम आप अपने अगले प्रश्न की तरफ। ओके चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा अगला सवाल। तो ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज की परिधि 148 सेंटीमीटर है और एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण 24 है।
तो आपको बताना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कि आखिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं रोम्बस, इसके लिए इस प्रश्न को करने के लिए जो समचतुर्भुज है जिसे हम इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना जरूरी है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। आ जाइए, तो मैं बनाता हूँ एक रोम्बस। थोड़ा सा रोम्बस क्या होता है, टिल्ट होता है। चलिए, समचतुर्भुज से ही तात्पर्य आप समझ रहे होंगे कि इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। देखिएगा, परिधि का मतलब हो गया इसकी 148 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सारी भुजाएं इसकी समान लंबाई की होती हैं। तो मैंने कहा यदि ए लंबाई की है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, 4a हो जाएंगी। ए का मान कितना हो जाएगा, 37। क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। तो मैं इसके विकर्ण ड्रॉ कर देता हूं, मैं इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों यहाँ ये। इसके बाद आपको एक बात ध्यान देनी है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। मतलब समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो आ जाएगा, तो हम बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ए का मान क्या हो गया, 37 हो गया। और इस समचतुर्भुज में आपको बताया गया है कि एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो एक विकर्ण की लंबाई मान लीजिए, मैंने कहा ये विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। अब कहेंगे इसको मान लीजिए, दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं। तो विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये पूरा विकर्ण यदि मैंने इसकी लेंथ को यहाँ से यहाँ तक कहा कि 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 12 और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी 12। अब दोस्तों आप लगा सकते हैं, इस पर ट्रिपलेट लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेन्यूज होगी। तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको मान सकते हैं आप x। तो x मानेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर मीन्स 144। 37 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 1369। आपको पता होना चाहिए ये बात कि 37 का स्क्वायर 1369 होता है। अब आप जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, 144 को हटाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1200 दोस्तों 25। क्या हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। आपने देखा 9 में 4 गया 5 और 6 में 4 गया 2 और 3 में, ध्यान दीजिएगा, 3 में आपका 1 जाएगा 2 हो जाएगा और आपका 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि x का मान क्या आ जाएगा, आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। x का मान 35 आ गया, तो इसका मतलब हुआ क्या, x का मान 35 आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो क्या गया, ये हो जाएगा आपका 35। आपने क्योंकि इसको माना है x, ये पूरा विकर्ण क्या होगा 2x हो जाएगा। आपने इसको x माना है क्योंकि आपने ये साइड ली, ये साइड और ये, क्योंकि ये क्या है, आपने ये पूरा जो ट्रायंगल है आपका, क्या है आपका ये ट्रायंगल है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपने ये कहा 37 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 144, इसको आपने x कहा। तो जो पूरी साइड है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2x, क्योंकि ये भी फिर क्या होगा आपका x होगा। आ जाइए, x का मान क्या आ गया आपका 35 आ गया। अब जो ये आपका ये वाला एरिया है, तो इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं कैसे। आपका एरिया जानते हैं त्रिभुज का कि 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपका क्या है, आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगी आपकी हाइट। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 12 गुणे x का मान कितना है आपका 35 आया। अब ये क्या है आपका एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इसका मैं 4 गुना कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 गुना करने के बाद मुझे मिल जाएगा इस पूरे रोम्बस का आपको एरिया। 12 गुणे 35 कर देंगे। आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगाएंगे, ये हो जाएगा आप 2 से कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 गुणे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। इसको आप एक काम करेंगे, इसको कर दीजिए आधा, इसको कर दीजिए आप डबल, 70 तो 12 7 84 मतलब 840 हो जाएगा आपका इस पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखिए, प्रश्न की लाइन लंबाई तो सिर्फ 2 लाइन में हो जाती है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा होता है तभी आप इस प्रश्न के उत्तर तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा रोम्बस की प्रॉपर्टी याद रखनी होगी कि रोम्बस की जो साइड्स होते हैं इक्वल होती हैं, रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब समद्विभाजित करते हैं। उसी आधार पर मैंने कहा कि ये जो आपने आसानी से एरिया निकाल लिया। कैलकुलेशन के लिए आपको आपकी जो कैलकुलेशन छोटे छोटे होते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये आपके स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। चलिए तो हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। ओके, ये है हमारा दोस्तों अगला सवाल, एक बार आप ट्राई जरूर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों इस तरह के भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान देना है, एक बैग में 4:7 के अनुपात में सफेद गेंद और काली गेंद है। यदि काली गेंदों की संख्या
280 है सफेद गेंदों की संख्या याद कीजिए। ये दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को आप बिना पेन चलाए कर सकते हैं। आप जानते हैं कि व्हाइट बॉल की जो नंबर है क्या है आपका 4 अनुपात है, जो ब्लैक बॉल्स हैं वो क्या है आपकी 7 रेशियो में है। आपको बताया क्या क्या है ब्लैक बॉल्स की संख्या जो कि अनुपात में 7 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान हो जाएगा दोस्तों 40, तो आपका 4 अनुपात का मान हो जाएगा क्या 160। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े प्रश्नों को करने की जरूरत है, आप ना ही आपको बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बस ऐसे करते बैठे रहें 4 दूनी 8, ऐसा भी नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी को इजी टू मॉडरेट लेके जाना है, क्योंकि आप ये बात भलीभांति परिचित हैं इस बात से कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि बहुत कठिन होते हैं, जो आपके बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप उनको बाद में अटेम्प्ट करिए, उनको एक बार के लिए आप मार्कअप करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम टेकिंग है। तो वो हो सकता है कि आपके कॉन्फिडेंस को भी गिरा दें, क्योंकि बहुत सा बार एग्जामिनर की सोच ये होती है कि बच्चे को एक आध दो क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाए जिससे वो उसका काफ़ी कुछ समय क्या हो जाए, बर्बाद हो जाए। तो इसलिए आप इस तरह के प्रश्नों को ये जरूर जाने कि कौन से प्रश्न हमें छोड़ने हैं, क्योंकि कई बार हमें छोड़ना भी जरूरी होता है, क्योंकि बाकी भी चीज़ें तो करनी है। चलिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ डेफिनेटली आप 3 शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, जिसमें मैथ्स में एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए हुए होंगे, तो सारी शिफ्ट मिलाकर के 75 क्वेश्चन हुए होंगे। तो वो बिल्कुल मैंने जो डिस्कस किए नहीं, वो सारे डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन हमें मिलते भी नहीं हैं। तो जो क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं उनमें से मैंने कुछ आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए हैं कि आपको वो जानना जरूरी है। मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि आखिर एग्जाम का पैटर्न है वो क्या है, क्योंकि जो आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हैं, टेस्ट किए जाते हैं, उनमें एग्जाम पैटर्न जो होता है वो उनमें सिमिलरिटी देखी जाती है कि लगभग सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका एडवांस से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, अलजेब्रा से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वही ट्रेंड फॉलो किया जाता है आगे भी, जैसा कि शुरुआत में किया जाता है। थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, पर वो बदलाव हमें तो वही बताने का मेरा मोटिव है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आपको वो बता पाऊँ कि आपको तैयार क्या करना है, जिससे आपकी कमियां यदि कहीं रह गई हो किसी सेक्शन में तो आप जाकर के उनको इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा और अपनी पढ़ाई बढ़िया लेवल पर रखिएगा, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट भी करिएगा, जिससे हम और आज बेहतर कर सकें। और वीडियो को हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।